हाय दोस्तों, आज मैं आपसे कुछ ऐसा डिस्कस करना चाहता हूं कुछ दोस्तों की रिक्वेस्ट पे ऑन द टॉपिक ऑफ डिप्रेशन कि डिप्रेशन क्या है। और आजकल की कम्युनिटी भी ऐसी है कि काफी लोग डिप्रेस्ड होते चले जा रहे हैं। तो जब मैंने इस टॉपिक डिप्रेशन पे नेट पे सर्च किया, व्हाट आई फाउंड कि उन्होंने डिप्रेशन को डिफाइन किया है कि डिप्रेशन में कोई पर्सन तब है जब वो अपने आप को आइसोलेट कर रहा है, जब वो एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, जब वो जो है वो सैड फील महसूस कर रहा है, वो एंग्री हो जा रहा है छोटी छोटी बातों पे, तो वी कॉल दैट पर्सन, और ये परमानेंटली ऐसा हो जा रहा है, तो हमने कहा ये डिप्रेशन है। तो ऑन द पॉइंट ऑफ डिफिनीशन आई एम नॉट सो मच हैप्पी विद दिस डिफिनीशन बिकॉज दैट इज द सिम्टम्स ऑफ अ डिप्रेस्ड पर्सन। यदि किसी को डिप्रेशन हो गया है तो उसके ये सिम्टम्स हैं, लेकिन क्वेश्चन ये है कि डिप्रेशन क्या है। तो इन माई सीइंग डिप्रेशन इज द अपोजिट ऑफ एक्सप्रेशन। जो लाइफ फोर्स है वो हमेशा अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहती है थ्रू डांस, थ्रू सिंगिंग, थ्रू राइटिंग, थ्रू इनोवेटिंग, थ्रू थिंकिंग। उनके पास बहुत सारी चीजें, लाइफ फोर्स हमेशा कुछ ना कुछ करना चाह रही है, कुछ ना कुछ क्रिएट करना चाह रही है। और पर्सन जैसे जैसे समझो डेड होने लगता है, डिप्रेस्ड होने लगता है, वैसे वैसे अपने आप को एक्सप्रेस करना बंद कर देता है। तो इन माई पॉइंट ऑफ व्यू डिप्रेशन इज अपोजिट ऑफ एक्सप्रेशन। मेरे देखने में कि सारा का सारा जितना आदमी अर्थ पे अराउंड 7.5 अरब जितने भी पीपल हैं वो सारे के सारे डिप्रेस्ड हैं। वो साइंटिफिकली डिप्रेस्ड नहीं आपको दिखाई देंगे, लेकिन डिप्रेस्ड हैं। साइंटिस्ट ने क्या किया, उन्होंने कहा कि यदि कोई आदमी अपने आप को डिप्रेस्ड कर रहा है तो उन्होंने एक लिमिट रखी, एक पॉइंट रखा कि इसके बाद उस आदमी ने अपने आप को डिप्रेस किया, सप्रेस किया, एक्सप्रेस ना किया और दबाया, तो अब वो ऑटोमेटिक खुद से उभर के नहीं आ पाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम गुस्सा हो जाते हैं कभी कभार, या हम कभी कभार सैड हो जाते हैं, तो ये भी डिप्रेशन, लेकिन डिप्रेशन के बड़े छोटे से पॉइंट, आपकी लाइफ लाइन है इसमें आप छोटा से डिप्रेस हो गए। लेकिन जिन्हें हम बोलते हैं साइंटिफिकली डिप्रेस्ड पीपल, वो क्या करते हैं, वो गए और डिप्रेशन में इतना डीप चले गए कि बाहर ही नहीं आ पाते। तो वो साइंटिफिक वे ऑफ डिप्रेशन है। मेन जो मुझे दिखाई देता है डिप्रेशन का मतलब जब भी आप अपने आप को एक्सप्रेस ना करो और हमेशा अपने आप को दबा लेते हैं। हम कोई कुछ एक्सप्रेस करना था हम नहीं करेंगे, जाके हम कैसे क्या करते हैं, अपना डिप्रेस जो हमने सप्रेस करके अंदर रखा वो जाके कहीं और निकालते हैं। तो नाउ वी हैव टू सी द व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन होता क्यों है, और जितनी भी मोस्टली दिक्कतें हैं या फायदे भी हैं, मोस्ट ऑफ द थिंग्स हमारे चाइल्डहुड लाइफ में लाई करती है। इवन जो फादर ऑफ साइकोलॉजी हैं सिगमंड फ्राउड, उन्होंने भी यही कहा कि जितनी भी चीजें हैं बचपन में लाई करती, वो ना भी कहते तब भी लाई करती। उनके कहने से लाई नहीं करती, लाई करती इसलिए कहते हैं। वो क्यों कहते हैं ये देखते हैं। जब बच्चा 0 से 7 साल तक की उम्र के पास होता है तब उसके पास कॉन्शियस ब्रेन नहीं होता, केवल अनकॉन्शियस होता है। अब कॉन्शियस अनकॉन्शियस का मतलब क्या, कॉन्शियस का मतलब ये कि जो हमारे पास अभी कॉन्शियस है, मैं कुछ भी कहूं तो आप डायरेक्टली मानेंगे नहीं, आप अपनी थिंकिंग लगाएंगे, सोचेंगे कि एक्सेप्ट करना है कि रिजेक्ट। लेकिन अनकॉन्शियस की ब्रेन के पास कोई थिंकिंग नहीं होती, उसको जो बोल दो वो मानता चला जाता है। अब कैसे रूट, कहां से डिप्रेशन आना चालू होता है, जैसे मान लो छोटा बच्चा है, वो रोने लगा, या वो एंगर हो गया अपने माता पिता पे, एंग्री हो गया माता पिता पे, या वो थोड़ा सा एंग्जियस हो गया किसी चीज को लेकर, तो हम हमेशा कहते हैं कि बेटा रोना गंदी बात, बेटा गुस्सा करना गंदी बात, बेटा सैड होना गंदी बात। और जैसे हमने गंदा और अच्छा डिफाइन किया तो माइंड का एक नेचर, जैसे गंदा अच्छा डिफाइन करो तो अच्छे पे जूम कर लेता है और गंदे को नेग्लेक्ट कर देता है। माता पिता ने ये पूछा ही नहीं कि देखा ही नहीं कभी बच्चे कि बच्चा एंग्री हो क्यों रहा है। एंगर का मतलब ही अभी, एंगर का मतलब कुछ डिप्रेस्ड हो चुका था, उसको बहुत गुस्से से एक्सप्रेस करना पड़ा। सैडनेस का मतलब वो एक्सप्रेस ही नहीं करना चाह रहा है। तो वो जो बच्चा सैड हो रहा है, वो एंग्री हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, हमें कॉज पे देखना जाके। हमें ये नहीं कहना उसे सप्रेस नहीं कर देना, गुस्सा मत करो, अंदर तो गुस्सा बैठा ही हुआ है, हमें देखना पड़ेगा गुस्सा आता क्यों। तो जब भी हम किसी चीज को गंदे अच्छे को डिफाइन कर देंगे तो जो गंदा है उसकी तरफ हमारा कभी ध्यान नहीं जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे हमने बोला कि एक मैं केस लेता हूं, उसे समझते हैं केस स्टडी से। जैसे फॉर एग्जांपल अभी बहुत सारे से केसेस निकल के आ रहे हैं कि ओल्ड टाइम में बच्चे अपने माता पिता को छोड़ दे रहे हैं। बहुत सारे ऐसे आप पोस्टर आप लिखते होंगे कि नहीं करना चाहिए ऐसा फलाना धमाका, लेकिन कर रहे हैं। अब रूट कॉज क्या उसका है कि जब बच्चा छोटा था तो जब माता पिता कुछ ऐसे एक्शन लें जिससे बच्चे के अंदर एंगर उठ रहा और बच्चा एंगर एक्सप्रेस नहीं कर सकता है अपना, तो एंगर क्या हुआ, माता पिता ने बोला एंगर गंदी बात, तो अब एंगर जैसे गंदी बात है तो गंदी बात पे हम क्या करते हैं, वो तो एंगर तो आ ही रहा है क्योंकि बाहर से कोई चीज थोड़ी आ रही मैं रोक दूं।
और एंगर तो अंदर से उठ ही रहा है और वो जाके हमारे बैक डोर एंट्री लेता है और वो अंदर सप्रेस करते अपने अंदर एंगर चले जाते हैं और एक टाइम समझो हम विस्फोट होते हैं, जिसका इफेक्ट वो दिखाई दे रहा है। अब ये तो हो गया कॉज की बात कर ली हम लोग। अब मेन चीज क्या है, इसका सोल्यूशन 3 स्टेप में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले सोल्यूशन मैंने डिस्कस भी कर दिया एक तरीके से, वो सोल्यूशन नहीं, वो क्योर है कि हम डिप्रेस हो ही ना, हम अपने आप को एक्सप्रेस कर सके, पहली बात है। और वो हमें बचपन में यदि बच्चा हमारा कुछ भी डिप्रेस्ड होकर गुस्सा या सैड हो रहा तो हमें देखना पड़ेगा वो हो क्यों रहा। ये गंदी बात है, इसको बोल के हम हटा नहीं सकते हैं, हमें देखना पड़ेगा वो हो क्यों। सेकेंड चीज कि जो भी आपने अब अपने आप को एक्सप्रेस करना चालू करें। अब लेकिन आप दिक्कत में आएंगे, आप जैसे मैं बोलूंगा डिप्रेशन है अपोजिट ऑफ एक्सप्रेस, तो अपने आप को एक्सप्रेस करो तो आप कंफर्टेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि आज तक अपने आप को आपने डिप्रेस किया, इतनी गंदगी भरी है कि सबसे पहले वो डिप्रेस्ड आइटम निकालना पड़ेगा सो दैट आप अभी प्रेजेंट में आ सकें और वो एक्सप्रेस कर सकें, वो जो ब्यूटी, वो जो डांस, वो जो राइटिंग, एक कला को आप जीवन दे सकें। तो अब सबसे पहले आपको अपना डिप्रेस, अब जिन आदमी से आप डिप्रेस हो उनके पास कहने जाओगे तो बहुत दिक्कतें हो जाएंगी। तो सबसे बढ़िया हम लोग के पास चीज क्या है, हम लोग के पास माइंड है। अब माइंड की सबसे बढ़िया बात है कि माइंड डजंट नो द डिफरेंस बिटवीन इमेजिनेशन एंड रियलिटी। उसे सत्य और इमेजिनेशन के बीच में डिफरेंस ही नहीं पता। अब कैसे नहीं पता है? सिंपल सी बात, जैसे मुझे कुछ दिखाई दे रहा है तो लाइट मेरी आंख में गई, आंख में कोन्स होते हैं, कोन्स ने इलेक्ट्रिकल सिग्नल माइंड को भेजे और माइंड में इलेक्ट्रिकल स्पार्किंग हुई। तो जो हमें दिख रहा है वो असलियत में इलेक्ट्रिकल स्पार्किंग है माइंड की अंदर की, जिससे हमें ऐसा एक्सपीरियंस क्रिएट हो रहा। और वो इलेक्ट्रिकल स्पार्किंग अपने माइंड में भी क्रिएट कर सकते हैं थ्रू इमेजिनेशन। तो आप जहां भी जो भी एक्सप्रेस करना चाहते हैं अपने माइंड में वो जगह, वो चीज इमेजिनेशन बनाइए और वहां पे टोटली अपने आप को क्या कर दीजिए, एक्सप्रेस। बट दैट इज ऑल्सो नॉट द सोल्यूशन, नॉट द परमानेंट सोल्यूशन। इससे डिप्रेस्ड पर्सन डिप्रेशन से बाहर निकल सकता है, लेकिन सबसे बड़ी चीज क्या है, क्यों सबसे बड़ी चीज है कि हम आपको कभी डिप्रेस ही ना होने दे, एक्सप्रेस करें। लेकिन हम एक्सप्रेस क्यों नहीं कर पाते? बिकॉज वी आर नॉट कनेक्टेड टू अवर सेल्फ, बिकॉज वी आर कंफ्यूज, वी डोंट नो व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। हम अपने आप को राइट ही मानते चलते हैं, लेकिन अंदर एक दिक्कत है, एक जो डर है, इसीलिए तो हम क्यों नहीं एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। टोटल क्लियर हो आप कि क्या एक्सप्रेस करना, तो आप कर क्यों नहीं पा रहे हो? असलियत में आप क्लियर नहीं हो। तो फर्स्ट द फाइनल थिंग इज दैट यू हैव टू कनेक्ट विद योरसेल्फ सो दैट यू आर सो टोटली क्लियर कि व्हाट यू आर एक्सप्रेसिंग, व्हाटसोएवर द पीपल आर सेइंग, दुनिया का तुम पे कोई दिक्कत ही नहीं पड़ेगा जी, आपको पक्का दिखाई दे रहा है। अब कैसे पता करें कि हम लोग कितना डिप्रेस्ड हैं? क्योंकि साइंटिफिक कम्युनिटी तो एक लेवल बना के रखा, उसके नीचे ही आप गिरोगे तभी वो अस्पताल लेके दे। अब कैसे पता करें हम कितना डिप्रेस्ड है? अब जानते हो जो डिप्रेस्ड पर्सन होते हैं उनको सपने बहुत आते हैं, उनको सपने बहुत आते हैं। आपने देखो, आपने आपके अंदर जो डिजायर डिप्रेस्ड है, मान लो किसी के प्रेम में आप पड़े हो, है ना, 16 वाली उम्र, हार्मोनल चेंज, तो आपको उसको सपने आएंगे। आप किसी से गुस्सा, उसको मारना है तो आपको सपने मारने के आ जाएंगे। आपके सपने हैं आपके सप्रेस्ड डिजायर, आपने जो भी सप्रेस किया, जिस तरह जीना चाहते थे, जैसे नहीं जी पाए, उस तरह हम सपनों में जीते हैं, क्योंकि माइंड डजंट नो द डिफरेंस बिटवीन रियलिटी एंड इमेजिनेशन। तो जितने ज्यादा आपको सपने आ रहे हैं, इसका मतलब उतने ही ज्यादा आपने अपने आप को सप्रेस्ड किया है, उतना कम आपने जिया है और उतने ज्यादा सपने आ रहे हैं। तो थ्रू सपनों से आप पता करें कि क्या है। और पेरेंट को बहुत जो जरूरी ध्यान रखना है कि फाइनली यही चीजें ध्यान रखनी है कि एक तो अपने बच्चों को कभी सप्रेस मत करें, गुस्से, ये सब गंदी बातें ये सब मत करें, उनको देखिए वो गंदी बात कर क्यों रहा है, जो भी गलत कर रहा है, जिसको आप गंदी बात बोलते हैं। सेकंड थिंग, यदि आप थोड़ी भी डिप्रेशन है, जो भी आपको निकालने का मन है, अपने आप पावर ऑफ इमेजिनेशन से निकाल दीजिए, क्योंकि रियलिटी इमेजिनेशन का डिफरेंस माइंड नहीं जानता। थर्ड पॉइंट, कनेक्ट विद योरसेल्फ। और कनेक्ट तभी हो पाएंगे आप, रियलिटी पूरी वही देख लेंगे जब आप सारे टैग क्या करने छोड़ दें। And that's the final thing, and that's what I want to share for today. Have a nice day. Bye bye.